डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और इस खबर से पाकिस्तान परेशान है। और पाकिस्तान की ये परेशानी कल एक कॉल के बाद और बढ़ गई, जो कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई। पीएम मोदी और ट्रंप की ये केमिस्ट्री देखकर पाकिस्तान के हुक्मरान डरे हुए हैं। उन्हें खौफ है कि ये दोस्ती मिलकर उसकी आतंकी फैक्ट्री पर बड़ा वार कर सकती है। पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती की ये खबरें कल से ही पाकिस्तानी मीडिया में छाई हुई है। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। मोदी साहब और ट्रंप साहब ने बड़े, और जिन लोग कहते हैं ना पपियां चटनियां और बड़ा जनाब, क्या बात, लवी डवी हुए हैं। ट्रंप और मोदी साहब की दोस्ती बड़ी अच्छी है और बड़ी पुरानी है। तो अब जो है, क्योंकि ट्रंप आगे है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है बढ़ने वाली है। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. आतंक का पनाहगार पाकिस्तान इस वक्त घबरा रहा है, या ये कहें कि उसकी टांगे कांप रही हैं, जो पाकिस्तान अपने देश में हाफिज सईद, मसूद अजहर, जकीर उर रहमान लकवी जैसे आतंकियों को छिपा कर बैठा है। जकीर उर रहमान लकवी जैसे आतंकियों को छिपा कर बैठा है। अब उनके खात्मे का वक्त आ गया है, क्योंकि अब न सिर्फ भारत वार करेगा, बल्कि उसके साथ आतंक की फैक्ट्री को खत्म करने के लिए अमेरिका जैसा सुपर पावर भी साथ खड़ा होगा। और ट्रंप की जीत के बाद भारत अमेरिका रिश्ता, जो कि पहले से मजबूत था, अब और गहरा होकर मिलकर पाकिस्तान पर वार करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है, और इस चिंता की बड़ी वजह है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की गहरी दोस्ती। ट्रंप और मोदी साहब की दोस्ती बड़ी अच्छी है और बड़ी पुरानी है। तो अब जो है, क्योंकि ट्रंप आगे है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है बढ़ने वाली है। और अब अगर इंडिया कहेगा तो ही अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को, जो वो कहते हैं ना थोड़ी बहुती नवाजिश जो होती है, वो कहते हैं ना पंजाबी जो, वो भी होनी है कि नहीं होनी। तो इसके ऊपर जरा देखें कि क्योंकि हमारे मुल्क में तो एक ही चीज कॉमन है, जैसे आपने कहा कि दोनों की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी रहेगी, और हमारे मुल्क में कहा जाता है भाई हम तो गुलाम हैं, हम तो अमेरिका का ही छोटा सा हिस्सा समझा जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी से उनकी जो फोन पर बात हुई, इसे लेकर भी पाकिस्तान में बहुत चर्चा है। वहाँ के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये रिश्ता अब और गहरा होगा। मोदी साहब की और ट्रंप साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। इसको मैं आपको बताता हूँ कुछ लीडर्स की, जिसमें बीबी नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी की हुई है, और मोदी साहब और ट्रंप साहब ने बड़े, और जिन लोग कहते हैं ना पपियां चटनियां और बड़ा जनाब, क्या बात, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार? तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये मोदी यार, हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। ये मोदी साहब की जो कन्वर्सेशन है, और पहले दिन ही उन्होंने कहा जी हम ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इस पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि एक पॉइंट और भी था साहब, अगले साल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड समिट है, क्वाड समिट इंडिया के अंदर है, तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका, जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं, जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। सेल फोन, आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान में कल से सिर्फ 2 शब्द ट्रेंड कर रहे हैं, पहला ट्रंप और दूसरा इंडिया। पाकिस्तानियों को ट्रंप से डर लग रहा है, और खौफ इस बात का है कि ट्रंप अब इंडिया का खुलकर साथ देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ट्रंप की दोस्ती दिखेगी।
ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी, ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारे इंडिया से कोई कंपटीशन। ट्रंप को लेकर पाकिस्तान परेशान इसलिए भी है क्योंकि वो आते ही पाकिस्तान को देने वाली मदद को कम कर देंगे। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात का डर है कि अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही कंगाल हो चुका पाकिस्तान और कंगाल हो जाएगा। पर बहरहाल एक प्रेशर और एक हमें नजर आएगा कि वो बिल्ड होता जरूर नजर आएगा। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये एक अलग बात। एस्टैब्लिशमेंट वो कहता है मैं ये नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ये करती है, एस्टैब्लिशमेंट ये करती है, मैं इनको सीधा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूँ। तो अब दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका। तो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अमेरिका। पाकिस्तान ये अच्छे से जानता है कि उसके अमेरिका के साथ क्या रिश्ते हैं, तो वहीं भारत की अमेरिकी सरकार के लिए क्या अहमियत रही है। यही वजह है कि उन्हें डर है कि कूटनीतिक तौर पर पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती उसे अलग थलग कर देगी। कि पाकिस्तान अपनी अहमियत खो चुका है और पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि जब से अमेरिका ने मिलिटरीली विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, उसके बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो एक चौराहे पे खड़े हैं। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे ओबामा हो, सब ने भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट किया है और उनको रोल दिया है। और वो रोल आपको मालूम है किस लिए दिया है। वो रोल इसलिए भी दिया है कि वो चाहते हैं कि भारत एक काउंटरवेट के तौर पे चाइना के खिलाफ आए। पाकिस्तान की ये चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ट्रंप कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बयान दे चुके हैं। Force old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. इतना ही नहीं, साल 2018 में राष्ट्रपति रहने के दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बयान भी जारी किया था, जिसमें ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बताया था। पाकिस्तान पर 15 सालों तक सैन्य सहायता के नाम पर अमेरिका को बेवकूफ बनाने का आरोप भी लगाया था। यही वजह है कि पाकिस्तान में खौफ है कि ट्रंप का ये शासन पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।